चलिए सबसे पहले देखते हैं बैलेंस शीट को। दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स हैं और जो सक्सेसफुल स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो किसी भी कंपनी की क्वालिटी को जानने के लिए सबसे पहले उसकी बैलेंस शीट की ओर देखते हैं। बैलेंस शीट देखते ही उन्हें पता चलता है कंपनी के पास एसेट्स, यानी कि वो चीजें जो कंपनी ओन करती है कितने हैं। कंपनी की इक्विटी क्या है, यानी कि शेयर होल्डर्स को क्या क्या बिलोंग करता है। और लाइबिलिटीज यानी कि वो सारी चीजें जो कंपनी दूसरों को ओन करती है, यानी जो देना बनता है कंपनी का, वो क्या है। अब सबसे पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं। बैलेंस शीट कुछ नहीं, एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपको ये पता चलता है कि कंपनी के पास अगर कोई एसेट है तो उसे कितनी लायबिलिटी यानी कि कितने लोन या बाहर के पैसे से पे किया गया है और कितना उन्होंने खुद का पैसा यूज किया है, जिसे हम इक्विटी कहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कार का। मान लीजिए आपने एक 5 लाख रुपए की कार ली है, तो वो हो गया आपका एसेट। लेकिन उस कार को लेने के लिए आपने जो बैंक से लोन लिया था 4 लाख रुपए का, वो होती है आपकी लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट के दूसरी साइड पे आएगी। और साथ ही साथ आपने 1 लाख रुपया जो अपना डाउन पेमेंट दिया था, वो होगी इक्विटी, यानी आपका खुद का फंड। हालांकि आप इंडिविजुअल हैं, तो ये तो इंडिविजुअल का एग्जाम्पल था। कंपनीज के बैलेंस शीट में अलग अलग टाइप के एसेट्स होते हैं। अभी कंपनी के बैलेंस शीट में आप क्या क्या देखते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है एसेट्स। अब एसेट्स में सबसे पहले कैश को आप देख लीजिए। कैश तो सबसे बड़ा एसेट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी पे पूरी दुनिया चलती है और कंपनी की भी पूरी दुनिया कैश पे ही चलती है। साथ ही साथ अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी कि वो पैसा जो कंपनी को दूसरों से, यानी कि क्लाइंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर दूसरी कंपनी से आना है, उसे अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। हालांकि ये पैसा आया नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि कंपनी का ही पैसा है जो कुछ दिनों में कंपनी के पास आ जाएगा। साथ ही साथ इक्विपमेंट, मशीनरी, रियल एस्टेट, यानी कि कंपनी का ऑफिस या जो लैंड जिस पे कंपनी के इक्विपमेंट रखा हुआ है, ये सारे फिक्स एसेट के अंदर आते हैं, जो कि कंपनी के खुद के ओन होते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। अब इन एसेट्स में दो सिंपल कैटेगरीज भी दी गई हैं टाइम के हिसाब से। एक होते हैं करंट एसेट्स, यानी कि वो पैसा जो कंपनी के पास 1 साल के अंदर अंदर आने वाला है या जिनकी वैल्यू 1 साल तक ही सीमित है, 12 महीने के अंदर अंदर, उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं, जो शॉर्ट टर्म में आते हैं। और 1 साल से ज्यादा अगर कंपनी को कहीं से पैसा आना बाकी है या जो वैल्यू जिस चीज की 1 साल से ज्यादा की है, तो उसे हम लॉन्ग टर्म एसेट्स कहते हैं। इसके बाद अपना अगला सेक्शन आता है जिसे हम कहते हैं इक्विटी। इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड भी कहा जाता है, यानी शेयर होल्डर्स कंपनी के जितने भी हैं उनके पास खुद का कितना पैसा है। तो इसके दो हिस्से होते हैं। पहला होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल वो अमाउंट है जो कि कंपनी के फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके बनाती है नंबर ऑफ शेयर्स से, यानी कि टोटल जितने शेयर्स हैं उनको आप कंपनी के फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक एक शेयर की, तो आपको शेयर कैपिटल की वैल्यू मिलती है। ये एक रिजर्व फंड होता है जिसका कंपनी कभी भी बिजनेस में यूज नहीं करती है, क्योंकि ये पैसा कंपनी को शेयर होल्डर्स को देना बनता है और ये कंपनी का शेयर कैपिटल कहलाया जाता है। साथ ही साथ साल के एंड में जब कंपनी पूरा पूरा प्रॉफिट बना लेती है, सारे एक्सपेंसेस निकाल के बाद, सो जो नेट कैश बचता है कंपनी के पास, वो पूरा जाता है रिजर्व्स और सरप्लस में। ये कंपनी का खुला पड़ा हुआ ऐसा पैसा है जिसे कंपनी कभी भी यूज कर सकती है, और खास तौर से तब जब बुरे दिन या फिर रिसेशन चल रहा हो। और आखिर में आता है लायबिलिटीज, यानी कि कंपनी के ऊपर जो लोन्स, डेट या उधार हैं, उन सब का खाता इसी में लगाया जाता है। साथ ही साथ अकाउंट्स पेएबल, यानी कभी कभी कंपनी भी पेमेंट कुछ दिनों बाद करने वाली होती है, शायद अगले साल या कुछ महीनों बाद, दूसरी कंपनीज को या क्लाइंट्स को। सो ऐसी जो अमाउंट है उसे हम अकाउंट्स पेएबल कहते हैं। ये भी लायबिलिटीज में आता है क्योंकि कंपनी का ये पैसा बाहर जाने वाला है। साथ ही साथ जो टैक्सेस भरने बाकी हैं वो भी लायबिलिटीज में आते हैं। अब लायबिलिटीज भी एसेट्स की तरह दो टाइप में पाई जाती हैं। पहली है करंट लायबिलिटी, यानी कि ऐसी लायबिलिटी जिनको 1 साल 12 महीने के अंदर अंदर जो कंपनी को पे करना है। और दूसरे आते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जिनको 1 साल से ज्यादा के बाद पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास टाइम है। अब चलते हैं
एक एक्चुअल एग्जाम्पल की ओर moneycontrol.com पे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, जहां पे हम आपको दिखाएंगे कि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आप कैसे देख सकते हैं।